आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से सुनने वाले हैं जितिया व्रत की दो प्रमुख कथाएं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, काराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु हो सकेंगे, ये कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कल युग का प्रारंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं ले सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने गौतम जी को प्रणाम किया और उनके सामने जाकर उन्हें नतमस्तक झुककर प्रणाम करने के बाद स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र की रक्षा किस तरह होगी और इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताएं। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं एक बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा था, वो मैं तुमको भी सुनाता हूँ। महाभारत के युद्ध के समय अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा पांडवों पर बहुत अधिक क्रोधित हो गए। प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए और उस वक्त शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर जान से मार दिया। आवेश में आकर जिसे अश्वत्थामा ने मारा था वो द्रौपदी के 5 संतानें थीं। जब इस बात की खबर अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली। इससे अश्वत्थामा और भी अधिक क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। ब्रह्मास्त्र को निष्फल करना नामुमकिन था, किंतु उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में रहकर मरकर भी जीवित होने के कारण उसके बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। उसी समय से बच्चों की लंबी उम्र के लिए मंगल कामना करते हुए जितिया का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। यहाँ पर यह कथा समाप्त हुई। अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक समय गंधर्वों के राजकुमार हुआ करते थे। उनका नाम जीमूतवाहन था। वो स्वभाव से अत्यंत उदार और परोपकारी व्यक्ति थे। वृद्धावस्था में जीमूतवाहन के पिता वानप्रस्थ आश्रम जाते समय उन्हें सारा राजपाट देकर चले गए, लेकिन राजा बनने के बाद भी उनका मन राजपाट में नहीं लगा। वे अपने साम्राज्य को अपने बड़े भाइयों पर छोड़कर पिता की सेवा करने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में उनकी शादी मलयवती नाम की एक राजकन्या से हो गई। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन को एक वृद्धा मिली जो जोर जोर से विलाप कर रही थी। जीमूतवाहन उसके पास जाकर पूछने लगे कि तुम क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है तुमको। तब वृद्धा ने इसका कारण बताया और कहने लगी कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम शंखचूड़ है। एक प्रतिज्ञा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन किसी नाग को सौंपना पड़ता है, इसलिए आज मेरे पुत्र को सौंपने की बारी है। शंखचूड़ मेरा इकलौता पुत्र है और मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। ये सुनकर जीमूतवाहन को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें माता, मैं आपके पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने शंखचूड़ की जगह स्वयं को एक लाल कपड़े में लपेट लिया और पक्षीराज गरुड़ का इंतजार करने लगे। कुछ समय के बाद पक्षीराज गरुड़ वहां पे आ गए और अपने पंजों में जीमूतवाहन को दबोचकर एक पहाड़ के शिखर पर ले गए। पक्षीराज गरुड़ इस बात से आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने जिस शिकार को दबोचा है उसकी आंखों में न ही आंसू आए और न ही उसके मुंह से कोई आवाज निकली। आखिरकार पक्षीराज ने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा और कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जान पड़ते, आप आखिरकार हैं कौन। इस प्रश्न को सुनकर जीमूतवाहन ने पक्षीराज को उस वृद्धा से हुई बातचीत के बारे में बताया और ये सुनकर पक्षीराज हैरान हो गए कि कोई इतना उदार कैसे हो सकता है। गरुड़ जी सोचने लगे कि एक मैं हूँ जो अपनी भूख के लिए दूसरों की हत्या करता हूँ और एक ये इंसान है जिसने दूसरे को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। गरुड़ जी इसकी उदारता को देखकर काफी प्रभावित हुए और जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही
उससे वरदान मांगने को कहा। तब जीमूतवाहन ने उनसे कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप आज से किसी भी नाग की हत्या नहीं करेंगे, किसी भी नाग की बलि नहीं लेंगे और अब तक आपने जितने भी नागों की बलि ली है उन सबको जीवन दान देंगे। तब गरुड़ कहने लगे कि जैसा तुम चाहते हो अब वैसा ही होगा। उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार जीमूतवाहन जी की वजह से एक माँ की संतान की रक्षा हुई। ऐसा माना जाता है कि तभी से महिलाएं अपनी संतान की रक्षा करने के लिए जीमूतवाहन भगवान की पूजा करती हैं। बोलो जीमूतवाहन भगवान की जय। हे जीमूतवाहन भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया के बच्चे की रक्षा की वैसे सभी के बच्चों की रक्षा करना, सबको अच्छा स्वास्थ्य देना, सबकी आयु लंबी करना। जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है उसके भी पुत्र की रक्षा करना। बोलो जीमूतवाहन भगवान की जय। यहाँ पर जीवित पुत्रिका व्रत की ये कथाएं समाप्त हुई। अब सुनते हैं जितिया व्रत की आरती। जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया की आरती। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली अघदल दनल दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन भव बंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन। कमल समूह विकासक नाशक त्रयतापा सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। यहाँ पर कथा और आरती समाप्त होती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जीमूतवाहन भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।